समर्थ हो गया। 2019 के बाद प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की हमारी गति लगभग 10 गुना बढ़ गई। 2018-19 में जहां 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 92,560 प्रोजेक्ट्स पूरे किए। हम एक प्रभावी और कुशल ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहे हैं। यह आंकड़ा हमारे आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को दोहराता है। हम अपनी ताकत का पूरी तरह दोहन करने और अपने किसानों को सशक्त बनाने के लिए नए तरीकों के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों के समर्पित प्रयासों का नतीजा है कि मंथली इनकम के मामले में जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। हम अगले 5 वर्षों में किसानों की आय को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए 5,013 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं को जमीन पर लागू कर रहे हैं। हम भारत में सैफरन, एप्पल, वॉलनट और भी अनेक नीश क्रॉप्स और आलमंड के उत्पादन में तो नंबर 1 है ही। आने वाले दिनों में हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, एग्री इंटरप्रेन्योरशिप पर विशेष जोर देकर के जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के स्तर पर समानांतर रूप से हो रहे परिवर्तन के बारे में आपको बताने के लिए मैं इन प्रभावशाली आंकड़ों से परे जाना चाहता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 6 लाख से अधिक विमेन इंटरप्रेन्योर्स क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के मामले में आज ग्लोबल स्केल पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज का जम्मू कश्मीर कृषि उत्पादों से लेकर हस्तशिल्प, बागवानी उत्पादों तक यानी विविध वस्तुओं के निर्यात का बड़ा केंद्र बने इस दिशा में अग्रसर हुआ है। इन सभी ताकतों के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन हुआ है, जिससे हमें आगे भी बेहतर संभावनाओं की नींव रखने में मदद मिल रही है। और एक खुशी की बात है कि यहाँ का एक्सपोर्ट, खासतौर से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का जो डाउनवर्ड ट्रेंड था पिछले साल से, अब वो अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। इसमें चाहे वो कारपेट और पश्मीना की जीआई टैगिंग हो, QR कोडिंग हो, अनेक हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की जीआई टैगिंग हो, इसका बड़ा लाभ हमें मिला है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। मेरी ख्वाहिश कहें या हमारे प्रशासन का लक्ष्य कहें, वो पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और पीपुल फर्स्ट है। और अगर मैं कविता की जुबान में कहूं तो मेरी अपनी और उसकी आरजू में फर्क ये था, मुझे बस वो और उसे सारा जमाना चाहिए था। फ्रेंड्स, I have outlined socio-economic achievements of Jammu Kashmir in some detail with a wish that it captures news, mind and space tomorrow. These achievements also show that we are firmly resolved to continue with the reform process and accelerated development in every sector. Friends, this is just the beginning of the turnaround of Jammu Kashmir, the crown of incredible India. I remember Sri Aurobindo had once said, and I quote, "The sun of India's destiny would rise and fill all India with its light and overflow India and overflow Asia and overflow the world." Once again, I thank you all for giving us this opportunity to host you, and I hope you all will have a memorable stay here in Srinagar. कुछ मैं जानता हूं कि यह आयोजन बड़ा है। अगर किसी साथी को कोई कठिनाई हुई तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी पूरी टीम ने, प्रशासन के हमारी सभी सहयोगियों ने पूरी क्षमता, पूरी संवेदनशीलता के साथ मेहनत की है। और इसके कारण मैं कह सकता हूं कि जो अकल्पनीय था जम्मू कश्मीर के लिए, वो जमीन पर इतने बेहतर तरीके से उतरा है कि केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जैसा हमारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने कहा, आपके जो सवाल होंगे हम सब कोशिश करेंगे। सिंगला साहब भी हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हैं, हमारे प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी यही हैं। सेक्टर स्पेसिफिक कुछ होगा तो हम उनको जरूर बुलाएंगे। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। थैंक यू। जय हिंद।
Thank you, sir. Before we open the interaction to the media, I would request kindly introduce yourself and your organization before asking your question, and also avoid questions of a similar nature. To the gentleman on the right, left. Hi, sir. Snehi Shah from the print from Delhi, sir. Congratulations on this splendid G20 meeting. सर एक चीज जानना था, जैसे मैंने G20 कश्मीर को दोबारा से हम फिल्म डेस्टिनेशन की बात करते हैं, तो जब मैंने डेलीगेशन से बात की, कुछ फॉरेन डेलीगेशन से बात की, उनका एक वो कहना था कि यहाँ पे जो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो होटल्स हैं वो उनकी रूल्स की अवेलेबिलिटी जहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो होटल्स को अपना ध्यान में लिया था कि चेंज ऑफ बाहर उसमें क्या फोकस किया जा रहा है ताकि होटल आपने सही बात कही है और ये हमारे ध्यान में है। अच्छे होटल आवे इसकी कोशिश हम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में 2-3 हमारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम डिसइन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे और कुछ जमीनें भी हम ऑक्शन करेंगे ताकि अच्छे होटल, वर्ल्ड क्लास होटल यहाँ बन सके। जहाँ तक आपने ट्रांसपोर्ट की बात कही, तो मेट्रो श्रीनगर और जम्मू में स्वीकृत हो, इसका प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। ई बसेस हमारी हमने ऑर्डर दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगस्त महीने से ई बसेस भी श्रीनगर और आसपास के शहरों में चलने लगेंगी, जम्मू और उसके आसपास के शहरों में भी चलने लगेंगी। तो ये जो आपने विषय उठाया है, ये पूरी तरह से हम लोग इस मामले से हम लोग मुतमईन हैं और हमारे सभी प्रशासन के साथ इस पर काम कर रहे हैं। आगे जब आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको सबसे अच्छे होटल में देश के हम टिकाएंगे, वो 2 साल का है। थैंक यू। Thank you, sir. To the gentleman on the second row. मिलन शेट्टी फ्रॉम DSTV। एक्चुअली सर मेरा कहना यह है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एविएशन मिनिस्ट्री जो एयरफेयर में जो डिस्काउंट चालू किया और एक विशेष सुविधाएं उपलब्ध किया, वो सुविधाएं आपका इस राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आने जाता है। जैसे आपने उम्मीद करते हैं जो 18 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पे अराइव कर चुका लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पे एक सर्वे में देखा जा रहा है हर महीना में 3 मिलियन टूरिस्ट आने चाहते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन मतलब रोड रास्ता ट्रांसपोर्ट की वजह से आ नहीं है। एयरपोर्ट से लोग आसानी से आ सकते हैं, लेकिन ये इतना मतलब अगर फैर रहते हैं जो दिल्ली टू श्रीनगर कभी 25,000 32,000 ये चीज उन लोगों को पे करना पड़ रहा है। वो टूरिस्ट जहाँ पे बजट लेके आएंगे, लेकिन वो बजट 2 दिन पे खत्म हो जाता है, लेकिन वो यहाँ जन्नत पे घूमने चाहते हैं 8-10 दिन। हो गया, समझ गया। देखिए मैंने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे के माध्यम से भी आने वाले जनवरी में 2023 जनवरी में कनेक्ट हो जाएगा। ये सच है कि तात्कालिक रूप से एयर फेयर यहाँ ज्यादा हो गया है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 साल में एयर कनेक्टिविटी जम्मू और श्रीनगर की बहुत बेहतर हुई है। पहले 18 फ्लाइट आती थी श्रीनगर एयरपोर्ट पर, वो जाती थी 2020 तक। अभी जो लास्ट आंकड़ा था 2 फर्स्ट के बंद होने तक, वो 63 फ्लाइट यहाँ आती थी और 126 फ्लाइट्स का ऑपरेशन हो रहा था। एक अभी आप सबके ध्यान में है कि गो फर्स्ट का ऑपरेशन बंद हो गया है और इस सेक्टर में खासतौर से लेह, श्रीनगर और जम्मू में काफी फ्लाइट उनकी थी, वो बंद हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ इस विषय को, क्योंकि हज की यात्रा आगे शुरू होने वाली है, तो मैंने जो मंत्री जी हैं वहां सिविल एविएशन उनके ध्यान में लाया है। ये सच है कि आज का जो व्यापार जगत है उसमें सरकार की दखलंदाजी सीमित हो गई है, बट हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि एयर फेयर भी नियंत्रित रहे। थैंक यू। टू द लेडी ऑन द लेफ्ट राइट, आगे। Sir, this is Yeshi from the New Indian Express. After the success of this G20 meeting in Srinagar, are you planning to have any other event of this scale, of this international scale in Srinagar? And secondly,
have any of the delegates shown interest in coming back to tourism or filmmaking? देखिए, एक तो मैं बार बार डेलीगेट से नहीं मिल रहा हूँ, ये बात सिंगला साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन सामान्यतः भारत सरकार की पहल पर होते हैं। अपने जम्मू कश्मीर प्रशासन की पहल पर भी हमने यूएई से काफी लोगों को G20 इवेंट का दूसरा दिन एलजी मीडिया इंटरैक्ट कर रहे थे।